कैसे हो सभी बच्चों? मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। तो मैं स्वागत करता हूँ आपके TMR चैनल पे। तो हमारा टॉपिक चल रहा था यूनिट डिजिट। तो आज हमने कल सिखाया था कि इकाई अंक कैसे निकालते हैं। अब इकाई अंक अगर पावर में कोई संख्या है उसका इकाई अंक कैसे निकालते हैं तो वो बताते हैं। चलो देखो, एक सब मैंने पहले से लिख रखा है। तो इसमें एक रूल लगता है, यूनिट डिजिट ऑफ पावर। तो किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0, 1, 5, 6 है तो उस संख्या उस संख्या की कुछ भी पावर हो, इकाई अंक क्रमशः 0, 1, 5, 6 ही रहेगा अगर पावर नॉट इजिकल टू 0 हो। तो अब देखते हैं। मेरे ख्याल से उतना भी मैं बोला तो कुछ समझ नहीं आया होगा। मैं इसको एग्जाम्पल से समझाऊंगा तो आप समझ जाओगे। देखो, जैसे कोई संख्या दी है, हम लिखते हैं यहाँ पे 5, 6, 7, 5 की पावर 3, 5, 4, 3, ऐसे कोई भी संख्या दी है। तो इसको आप में कुछ नहीं सोचना है। जो 5 दिया है ना, ये जो 5 दिया है, तो यही इसकी इकाई का अंक होगा। डायरेक्ट सोचना ही नहीं है, तो ये तो बहुत शॉर्ट हो जाता है। ठीक है, ऐसे अगर 0 है तो 0 में होगा, 6 है तो 6 में होगा, 1 है तो 1 में होगा। जो लास्ट में जो संख्या होगी वही इसका इकाई अंक हो गया। अब जो संख्या बचती हैं बाकी, देखो बाकी बचती हैं 2, 3, 4, 8, 9, 7। ठीक है, ये संख्या बचती हैं। तो इसके लिए भी एक रूल होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है ऊपर पे, इसको पढ़ते हैं। पावर को 4 से भाग कर देते हैं, फिर जो शेषफल आएगा उसे इकाई अंक की पावर में लगा देते हैं। ठीक है, इसको भी हम एक एग्जाम्पल देते हैं इसका। जैसे कोई है सवाल, 6, 9, 7 है। ठीक है, इसकी पावर दी है 51। तो हम क्या करेंगे, पहले तो इस संख्या से हमें कोई मतलब ही नहीं है। तो ये 7 बचा, तो 51 को 4 से भाग दे देंगे। अब 4 से तुम्हें साइड में भाग देना है 4। इसको जाएगा एक बार, तो यहाँ 1 बचेगा, फिर 1 उतारेंगे, फिर 2 लिखेंगे, 4 दूनी 8, फिर कितना बचेगा, फिर 3। तो शेषफल कितना बचा, 3। शेषफल 3 बचा, तो जो शेषफल बचेगा वो उसकी पावर हो जाएगी, इकाई अंक। और फिर कर दो 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 49, 9 को हटा दो, और 9 की गुणा 7 से करो तो 63। और इकाई अंक क्या हो जाएगा, इकाई अंक हो जाएगा 3। इकाई अंक हो जाएगा 3।